सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चैप्टर 2 विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसके संबंध से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। पार्ट 7 है ये इस चैप्टर का। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। सीधे चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और फ्री में प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। सब टॉपिक है शारीरिक विकास। 10वां टॉपिक बच्चों का या के शारीरिक विकास। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा। एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर भी अलग अलग होती है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन आपको ऐड होगा द्रुतगामी विकास का नियम। दोस्तों शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास जो होता है इसकी गति अत्यंत ही तीव्र होती है। बाल्यावस्था में वही बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से लेकर 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति थोड़ी धीमी होती है। वहीं फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास द्रुतगामी और द्रुत गति से होता है। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष होता है और बालकों में लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु में होता है। ए ऑप्शन आपको ऐड होगा द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन अभिकथन ए बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण आर बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक उत्तरदायी होते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों ए और आर दोनों ही गलत है। दोस्तों बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ये दोनों कथन और कारण पूर्णतः गलत है क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास में आनुवंशिक तथा वातावरणीय कारकों दोनों में महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि बालक के रंग रूप आकार शारीरिक गठन ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में यदि आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान है तो वही वातावरण का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब बता दें पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है थोड़ा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर जो है कद लंबा व गठीला होता है। अतः वंशानुक्रम वातावरण पौष्टिक भोजन खेल व्यायाम और परिवार की स्थिति तथा नियमित दिनचर्या से ही बालक के शारीरिक विकास को प्रोत्साहित के साथ साथ प्रभावित जो है किया जा सकता है। इसलिए डी ऑप्शन आपको ऐड होगा। ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा इनमें से सभी वातावरण वंशानुक्रम खेल तथा व्यायाम। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। यह ज्ञानार्जन से संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं में विशेष महत्व रखता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा नलिका विहीन ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। सी ऑप्शन आपको लाल ग्रंथियां। बाकी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। सी ऑप्शन आपको राइट होगा यह आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपको राइट होगा कैनन के द्वारा। तो होम्योस्टेसिस शब्द 1926 में 1926 में वॉल्टर ब्रेडफोर्ड कैनन द्वारा
जो है ये दिया गया था। अब बताते हैं होम्योस्टेसिस एक स्थिर स्थिति में अपनी आंतरिक वातावरण को स्वतः विनियमित और बनाए रखने के लिए जीवों की जो प्रवृत्ति है। होमो होम्योस्टेसिस या समस्थिति आवश्यक है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को उचित कार्य करने के लिए उनके आसपास उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अब बता दें 1865 यानी 1865 में फ्रांसीसी फिजियोलॉजिस्ट क्लाउड बर्नार्ड द्वारा आंतरिक पर्यावरण के विनियमन की अवधारणा का वर्णन किया गया था, लेकिन होमोस्टेसिस शब्द 1926 में ब्रैडफोर्ड कैनन द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, इनमें से सभी। भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां। सॉरी। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, उपरोक्त सभी। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन, समानांतर खेल क्या है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, अलग अलग खेलना। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, बुद्धि से। अगला क्वेश्चन, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसे लगने लगे तो अस्पताल हो गया है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, CS। दोस्तों, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल CS हो गया है। मतलब कीमोथेरेपी अर्थात टारगेट थेरेपी जैसी ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी दवाएं कई प्रकार के होते हैं और कभी कभी 2 या 3 दवाएं मिलाकर जो है एक मानक प्रोटोकॉल के अनुसार ही दी जाती है। कीमोथेरेपी प्राप्त करने वाला अधिकतम 70% व्यक्ति इलाज के दौरान ही जी मचलाना और उल्टी जैसा अनुभव करता है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, MRI की एक प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, तंत्रिका प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता अपेक्षित की जाती है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। सामान्यतः लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों की अपेक्षा 2 से 3 वर्ष आगे रहती हैं। अगला क्वेश्चन, वेट लिफ्टर यानी पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, प्रोटीन। वेट लिफ्टर यानी पहलवानी बॉडी बिल्डिंग करने वालों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की मरम्मत करना होता है और निर्माण करना होता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने के जितना होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ यानी उभार की आकार में होता है। यह एक छोटे अस्थमय गुहा में दृढ़ तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है, जिसमें पीयूष ग्रंथि रहता है। इसी ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक क्रिया नियंत्रित रहती है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ये ऑप्शन आपको राइट होगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, अनियमित विकास का नियम। अगला क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता या कथन है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
बच्चे में शारीरिक विकास किस आयु सीमा में धीमा होता है, धीमा हो जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 5 से 6 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपीज कान के होती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बीच में। मानव शरीर के में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपीज जो है ये कान के बीच में होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? बी ऑप्शन आपका होगा, शारीरिक विकास। तो वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं, पहला आपका शारीरिक विकास, दूसरा आपका मानसिक विकास, तीसरा आपका संवेगात्मक विकास, चौथा आपका नैतिक विकास, पांचवा सामाजिक विकास। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या आज का, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।